अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। चलिए देखते हैं उसके कुछ सम्स। चलो इन्होंने बोला है फैक्टर्स निकालिए। अब देखो हमने एग्जांपल्स में बड़े बड़े फैक्टर नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दिए हैं। तो देखो अब ये तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे, 1 तो इसका फैक्टर है ही, ठीक है, 2 इसका फैक्टर है, 2 की टेबल में 12 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब 3 है क्या, 3 8 से 24 बिल्कुल है। 4 है क्या, 4 की टेबल 24 आता है क्या, आता है। 4 5 20, 4 6 अब इसके उल्टे भी आएगा, 5 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 5 क्या है, एक ऑड नंबर है और ये इवन है। अब 6 की टेबल में तो आएगा 4 टाइम्स में। 7 की टेबल में 24 आता है क्या, नहीं आता, 7 3 से 21। अब देखना अब अपन को समझ में आने लगा, हाँ अब प्रॉब्लम है, अब डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर क्या मिल गया, 12 है ना। 12 के आगे कोई नंबर हमें 24 दे ही नहीं सकता। अब देखना 7 की टेबल 24 नहीं आया, 8 की टेबल में आ सकता है। 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, ये 25 को लिख दिया। अब देखना 9 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या है, इवन है, वो ऑड है। और 10 की में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, 11 की में नहीं आ सकता, 12 के में आ सकता है। तो 12 कितनी बार में, 2 जा। 13 की में भी नहीं आ सकता है ना, क्योंकि 13 2 जा कितना हो जाता है, 26। अब देखना 13 के में नहीं आ सकता, 14 के में भी नहीं आ सकता क्योंकि 14 2 जा 28। अब इस नंबर से क्या हो रहा है, बाकी सभी नंबर्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा लास्ट क्या था, यही 12 और लास्ट में मेरा 24 itself। तो मेरे इसके फैक्टर्स कितना हो गए, फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है। ये ऐसे में आप लिख ले रहा, मैंने ऐसे में कर दी स्पेस के कारण, ठीक है। अब इसके निकाल लो जल्दी, बहुत इजी है। 1 तो है ही इसका, कितना 1 इंटू 15, 1 तो है ही इसका फैक्टर, ठीक है। 2 नहीं हो सकता, इवन और ऑड पता है ना, जैसे 2 4 6 8 10 है ना, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। और 1 3 7 ये सारे के सारे नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। तो इवन से इवन कट जाता है। सम केसेस में हो सकता है कि इवन से ऑड कट जाए, नहीं इवन से इवन ही कटेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 2 से 15 नहीं कट सकता, ये ऑड है। 3 से 15 कट जाता है, 3 5 जा। अब देखना मेरे को कहीं ना कहीं हाईएस्ट नंबर मिल गया, 4 की टेबल में आता नहीं है, 4 3 जा 12, ठीक है। फिर 5 की टेबल में तो आएगा ही, हाईएस्ट है। अब देखना 6 की टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब देखो बढ़ती जा रही, अब नहीं मिलने वाले हमें यहीं पर पता पड़ेगा कि हाईएस्ट यही नंबर है, क्या हाईएस्ट क्या है, यही है 5, है ना। 5 टाइम्स में हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 5 ही है। अब क्योंकि 6 है, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, है ना। 7 का 8 2 जा 16, 15 कहीं से कहीं तक नहीं आया। अब वो केवल क्या होगा, 5 हो गया, अब 15 itself हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स कितने आए, 1 3 5 और 15 4, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं 21। सेम इसी में 1 तो है ही इसमें, ठीक है। 1 इंटू 21, ये दोनों फैक्टर है। 2 हो नहीं सकता, 2 इवन है और ये लास्ट की डिजिट क्या है, ऑड है, राइट साइड वाली। अब ठीक है 2 नहीं हो गया, 3 की टेबल में है, 3 7 जा 21, आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर टेबल कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड में भी तो हम टेबल ही पढ़ते हैं। 3 ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है 7 के, ठीक है, 3 से 7। अब हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है 7 इसका लास्ट होगा, हाईएस्ट, है ना। अब देखना 4 की टेबल में नहीं आएगा, 4 इवन है, ये ऑड है क्योंकि 4 5 जा 20। उसके बाद देखो आप 5 की टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 6 की टेबल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 7 की टेबल में ही आ रहा है। 8 1 8 8 2 16, 8 3 24। अब नहीं लग रहा मेरे को कहीं। 8 के बाद 9 में भी देख लो आप, 9 2 18 हो रहा। अब हम इसके करीब पहुंचते जा रहे हैं, तो कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। 9 के बाद 10 तो बिल्कुल भी नहीं देगा, 11 बिल्कुल भी नहीं देगा, 11 2 22। अब तो बढ़ गए, 12 में तो मिल ही नहीं सकता मेरे को, ठीक है। 11 2 22 ही हो रहा, तो अब मैं 12 की पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि 11 की टेबल के बाद क्या हो रहा है, 11 2 22 हो रहा और 12 2 24 हो रहा है। मतलब इन दोनों में नहीं आ रहा और ये इसके बीच का नंबर है ना। 11 और 12 की टेबल के बीच पहले का, ठीक है। तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, लास्टली
और ये इटसेल्फ भी होगा, ये इटसेल्फ हाँ लिखा 1 3 7 और 20। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब चलो नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है। ठीक है, अब ये चीजें आपको बनने लगी हैं, आप इसमें आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कहाँ तक हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा के टेबल पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ तक काफी है। ठीक है, अब नेक्स्ट मिल रहा है 27 12 और 20, 27 12 और 20। चलो जल्दी जल्दी करो। 27 का 1 तो है ही, ठीक है, और 27 भी होगा, आपको लास्ट में कर लेंगे। 2 की टेबल में आ नहीं सकता, लास्ट वाली डिजिट 7 की है, और 2 किसका है, इवन का है, और ये ऑड का है, नहीं हो सकता। 3 हो सकता है, कितनी बार में 3 9 बार। ठीक है, अब हमें देखो अपने आप पता पड़ गया कि 9 हाईएस्ट जा रहा है, इसके नीचे 2 होता तो वो हाईएस्ट जाता। ठीक है, तो मतलब 9 की टेबल तक ही हमें मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलने वाला। 4 में नहीं आ रहा। ठीक है, 4 5 20, 4 6 24। 5 की टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, 5 5 25 है ना। 6 की टेबल में भी नहीं मिलने वाला, 6 की टेबल में 27 क्या आता ही नहीं है, 20 है ना। ठीक है, 4 6। अब 6 के बाद 7 की टेबल में आता है, 7 नहीं आता। 7 3 21, 7 4 28 नहीं आया। अब 8 की टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 कितने होते हैं 32, नहीं आएगा। 9 की टेबल में मिल जाएगा। मैंने कहा ये मेरे को लास्ट है, और लास्ट ये खुद ही है, तो मेरे इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 3 9 और 27। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ये फैक्टर्स है। अब 12 देखो, 12 को कितना होगा, 1 तो होगा ही, 1 × 12 = 12। 2 भी होगा, 2 6 12। ठीक है, अब देखो हमें पता पड़ गया 6 हाईएस्ट फैक्टर रहेगा इसमें। ठीक है, अब 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 4 की टेबल में आ ही जाएगा। 5 की टेबल में नहीं आएगा, 5 3 5 2 10, 5 3 15। 5 की टेबल में नहीं आया, 6 की में आ ही जाएगा, 6 × 2 = 12। देखो मैंने कहा था ना हाईएस्ट ही रहेगा। और अब 7 की टेबल में आ नहीं से रहा, 7 7 7 2 14। अब हमें ज़्यादा टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 2 12। अब नेक्स्ट टेबल कोई भी पढ़ेगा या डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो वो 14 दे रहा है 2 पर, 2 मल्टीप्लाई करने पर, तो कोई मतलब भी नहीं। तो लास्ट क्या हो जाएगा 12 × 1 = 12। उसके कितने मल्टी फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब 20 का 1 तो है ही, 2 है, 2 10 से 20। अब देखो हमें यहाँ पर मिल गया कि 10 से ज्यादा हमें मतलब टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं 10 मेरा हाईएस्ट क्या है फैक्टर रहेगा, देखना आप। 3 में 20 आ ही नहीं सकता। ठीक है, 4 में 20 आता है, 4 5 ठीक है, 5 के टेबल में भी आता है, 5 4 6 की टेबल में 20 आता नहीं है, क्योंकि 18 आता है। 7 की टेबल में 21 आता है। 8 की टेबल में आता नहीं है, 8 3 से कितना है, 8 3 से 24 होता है। अब इसके बाद देखना 9 की टेबल में 20 आता नहीं है, 9 2 से 18 हो जाता है, और फिर आता है किसमें 10 में, 10 2 से 20। अब देखना 11 की पढ़ूंगा तो 11 2 से 22 ज्यादा हो गया ना 20 से, तो आपको मतलब ही नहीं मेरे, तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 4 5 10 और 20 इटसेल्फ। ठीक है, बस इस हिसाब से आप फैक्टर्स निकाल रही, कितना इजी है। चलो एक और 3 और करते हैं जो बचे हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब समझ में आ रहे हैं कि हाँ टेबल्स हम कहाँ तक पढ़ेंगे, मतलब डिवीजन वाले नंबर्स हम कहाँ तक लेंगे तो इनसे छोटे हैं ना 18 23 और 36, 18 23 और 36। अब 18 का देखो 1 तो है, 1 × 18 = 18। 2 भी है, 2 9 जा। अब देखो हम मिल गया हाईएस्ट। ठीक है, 3 की टेबल में आता है, 3 6 जा 18। 4 की टेबल में नहीं आता, 4 6 जा 4 5 20 होता है, और 4 5 के पहले 4 4 16 होता है, नहीं आएगा। 5 की टेबल में आ ही नहीं सकता, 6 की टेबल में आएगा, 6 3 जा 18। 7 की टेबल में 18 नहीं आता, 21 के पीछे क्या आता है 14। ठीक है, 8 की टेबल में 18 आता नहीं है, 9 की टेबल में आता है 9 × 2। अब देखना 10 की टेबल में 10 को 2 बार पढ़ूंगा तो 20, 18 से ज्यादा है, और 9 को 2 बार पढ़ रहा हूँ तो 18 है ना, तो बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और 18 इटसेल्फ। ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स कितने होंगे 1 2 6 9 और 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 23 देखो
23 किसके टेबल में आता है? किसी की टेबल में नहीं आता। 1 itself, ये एक हो गया। 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की में नहीं आएगा, 9 की में। वो नंबर देख के समझ में आ रहा है। तो अब ये केवल खुद से भी होगा और 1 इसका होगा, तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 1 एंड 23। ठीक, और अगर हो तो निकाल लेना, मैं जल्दबाजी में कर दिया है। हाँ, इसका 1 तो हो गई, 2 भी होगा, कितनी बार में 18 2 जा। अब देखना हमें मिल गया हाईएस्ट फैक्टर इसका कितना होगा? 18 होगा जहाँ तक देख लेना आप। ठीक है, 3 की टेबल में 36 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है? 3 1 जा, 3 2 जा। शायद 36 हम निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं। 4 की टेबल में 36 आ रहा है, 4 9 जा 36 आ रहा है। 4 9 को 5 में नहीं आ सकता। 6 की टेबल में आ रहा है, 6 6 जा 36। 7 की टेबल में 36 नहीं आता। 8 की टेबल में आता है क्या? पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं आता। कितना होता है? 8 4 जा 32 आता है। 7 की टेबल में 38, 8 के बाद 9 9 की टेबल में आता है, 9 4 जा 10 की टेबल में आ नहीं सकता, 10 2 जा 20। 11 की टेबल में आ नहीं सकता, 12 की आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखना सारा कुछ उल्टा चलेगा। अब देखना 12 की टेबल में 3 टाइम्स में 36। देखो एक पैटर्न बन रहा है ना, अभी उल्टा हो गया यहाँ से। जब हम बड़े 10 के बाद क्रॉस किए तो देखो ये उल्टा हो गया। अब हमें पता है यहाँ के बीच में किसी टर्म में नहीं आया था, तो कहीं और भी नहीं आएगा, और सीधा उल्टा कहाँ जाएगा? 18 × 2 = 36 और 36 itself। तो मेरे इसके फैक्टर्स कितने? सबसे ज्यादा फैक्टर्स इसी के बने हैं मेरे को लगता है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36। कितने हैं? 4 5 6 7 और 9 फैक्टर्स हैं भाई। तो इस हिसाब से फैक्टर्स में आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ अब तो समझ में आया होगा कि टेबल हम कब तक पढ़े, कब तक इनको कौन कौन से नंबर से डिवाइड करें, है ना। टेबल में ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर एक पैटर्न और समझ में आया होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर आगे पैटर्न चेंज हो गया। पहले इससे हम डिवाइड कर रहे थे, उसी से हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ये देखो यहाँ पर ठीक है, वही सेम चीज हुई। यहाँ पर 2 × 9 किया था, 9 × 2 हो गया। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। रिमेनिंग कितने क्वेश्चन बचे अभी? शायद 3, जितने भी बचे अब वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, ये वाले को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे नंबर्स हैं, आप तो हर एक नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं 100 तक। ठीक है।